नमस्कार। आज हम एक सफर पर चलने वाले हैं, हिंदी शब्दों की उस वर्कशॉप में जहां शब्दों को गढ़ा जाता है, उन्हें एक नया रूप दिया जाता है। सोचिए, भाषा के छोटे-छोटे औजारों से कैसे एकदम नए-नए मतलब बना दिए जाते हैं। चलिए इस पूरी प्रक्रिया को जरा करीब से समझते हैं। कभी सोचा है कि एक शब्द से दूसरा शब्द आखिर बनता कैसे है? मतलब लिखना से लेखक या फिर भारत से भारतीय कैसे हो जाता है? आज हम इसी जादू के पीछे का जो विज्ञान है ना, उसे समझने वाले हैं। तो आज हम क्या-क्या देखने वाले हैं? चलिए एक नजर डालते हैं। हम शुरू करेंगे कि ये प्रत्यय आखिर होते क्या हैं। फिर उनके दो मेन टाइप्स कृदंत और तद्धित को समझेंगे। इसके बाद उर्दू से आए कुछ खास प्रत्ययों पर भी बात करेंगे और हाँ, आखिर में एक छोटा सा टेस्ट भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से। ये प्रत्यय आखिर है क्या भला? जैसा कि यहाँ लिखा है, यही वो ब्लूप्रिंट है जिनसे नए नए शब्द बनाए जाते हैं। ये सबसे जरूरी हिस्सा है। तो सीधी सी बात यह है कि प्रत्यय वो छोटे छोटे शब्द के टुकड़े हैं जो किसी भी शब्द के आखिरी में जुड़ जाते हैं और बूम, उसका मतलब ही बदल देते हैं। ये किसी शब्द के लिए एक अपग्रेड की तरह है, जिससे एक बिल्कुल नया शब्द हमारे सामने आ जाता है। अब बात यह है कि सारे प्रत्यय एक जैसे नहीं होते। शब्द बनाने के लिए हमारे पास ना दो अलग अलग तरह के टूलकिट हैं और हर टूलकिट का इस्तेमाल अलग अलग तरह के शब्दों पर होता है। चलिए इन दोनों को एक एक करके देखते हैं। तो इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? देखिए, कृदंत प्रत्यय जो हैं वो हमेशा क्रिया के साथ जुड़ते हैं, यानी किसी काम वाले शब्द के साथ। वहीं दूसरी तरफ तद्धित प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण जैसे शब्दों में नई जान डालते हैं। मतलब दोनों का रॉ मटेरियल ही अलग अलग है। तो चलिए पहले टूलकिट को जरा और करीब से देखते हैं। कृदंत प्रत्यय देखते हैं कि ये एक्शन वाले शब्दों यानी क्रियाओं को कैसे एक नया आकार देते हैं। इस पहले टूलकिट के अंदर भी पता है 5 अलग अलग तरह के औजार हैं और हर औजार का काम एकदम अलग है। कोई क्रिया को करने वाले में बदल देता है तो कोई उस क्रिया को ही एक चीज बना देता है। तो पहला टूल है कर्तृवाचक। इसका सीधा सा काम है क्रिया को करने वाले में बदल देना। जैसे यहां उदाहरण में देखिए, लिख धातु में जब अक प्रत्यय जुड़ गया तो शब्द क्या बना? लेखक, मतलब जो लिखता है। बिल्कुल वैसे ही पाल से पालक या लड़ से लड़ाकू बन जाता है। इसके अलावा भी कुछ और मजेदार टूल्स हैं इसमें, जैसे कर्मवाचक जो क्रिया के कर्म को बताता है, जैसे ओढ़ना से ओढ़नी। फिर है करणवाचक जो काम करने का साधन बताता है, जैसे झूलना क्रिया का साधन है झूला। एक है भाववाचक जो एक्शन से फीलिंग बना देता है, लिखना से लिखाई। और आखिरी है क्रियाद्योतक जो खुद काम को ही दिखाता है, चलता हुआ, भागता हुआ। ठीक है, तो अब बारी है हमारी दूसरे टूल किट की, तद्धित प्रत्यय। चलिए देखते हैं कि ये उन शब्दों को कैसे बदलते हैं जो क्रिया नहीं है। और इस वाले टूल किट में हमें मिलते हैं 6 अलग अलग तरह के प्रत्यय। ये संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण जैसे शब्दों को एक नया रूप और नया मतलब दे देते हैं। ये प्रत्यय भी बड़े काम के हैं। कर्तृवाचक से कर्ता बन जाता है, जैसे सुना से सुनार। भाववाचक से भाव बन जाता है, जैसे बुरा से बुराई। और एक होता है संबंधवाचक जो रिलेशन दिखाता है, जैसे भारत में ये लगा दो तो बन गया भारतीय जो भारत से संबंध को दिखाता है। इस टूलकिट के बाकी औजार भी बहुत ही दिलचस्प हैं। स्त्रीबोधक प्रत्यय से स्त्रीलिंग रूप बन जाते हैं, जैसे देव से देवी। ऊंतावाचक प्रत्यय किसी भी चीज का छोटा या प्यारा रूप बना देते हैं, जैसे डिब्बा से डिबिया। और अपत्यवाचक प्रत्यय से वंश या संतान का पता चलता है, जैसे मनु से मानव। चलिए अब जरा कुछ एडवांस लेवल की बात करते हैं। इसमें कुछ खास औजार भी हैं जो हमने दूसरी भाषाओं से लिए हैं। हिंदी की एक बहुत बड़ी खासियत है, पता है क्या? ये दूसरी भाषाओं से भी चीजें सीखने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाती। खासकर उर्दू के प्रत्ययों को तो इसने ऐसा अपनाया है कि इसकी शब्द बनाने की ताकत और भी बढ़ गई है। जरा इस टेबल पर नजर डालिए। गर, दार, बाज, मंद, ये सब उर्दू के प्रत्यय हैं जो अब हिंदी का ही हिस्सा बन चुके हैं। हम रोज जादूगर, दुकानदार या अक्लमंद जैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं ना, ये सब इसी मेलजोल का नतीजा है। अब एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नियम देखते हैं। ये समझिए कि एक मास्टर लेवल की ट्रिक है। कुछ प्रत्यय जैसे कि एक जब किसी शब्द में जुड़ते हैं ना, तो वो सिर्फ आखिर में नहीं बल्कि शब्द के पहले स्वर को भी बदल देते हैं। जैसे समाज में एक जुड़ा तो वो सामाजिक नहीं सामाजिक बन गया।
अ का आ हो गया। है ना कमाल की बात? तो अब तक हमने बहुत कुछ सीख लिया। अब समय है ये देखने का कि हमें कितना याद रहा। तैयार हैं एक छोटी सी चुनौती के लिए? चलिए देखते हैं। तो पहला सवाल ये है, इनमें से कौन से शब्द में प्रत्यय का इस्तेमाल सही नहीं हुआ है? ऑप्शन है क भुलक्कड़, ख ठाकुराइन, ग स्वाभाविक और घ भिखारी। थोड़ा सोचिए, कौन सा शब्द अटपटा लग रहा है? तो सही जवाब है ऑप्शन ख, ठाकुराइन। क्यों? क्योंकि ठाकुर शब्द का सही स्त्रीलिंग रूप होता है ठकुराइन। इसमें आइन प्रत्यय लगता है, इन नहीं। देखा, सही प्रत्यय चुनना कितना जरूरी है। और अब दूसरा सवाल, इनमें से किस शब्द में कृदंत प्रत्यय का इस्तेमाल हुआ है? ऑप्शन है क चढ़ाई, ख सफाई, ग ऊंचाई या घ मिठाई। याद है ना कृदंत प्रत्यय, वो जो हमेशा क्रिया से जुड़ते हैं? बिल्कुल सही। सही जवाब है क चढ़ाई। क्यों? क्योंकि ये चढ़ना क्रिया से बना है, इसलिए इसमें कृदंत प्रत्यय है। बाकी के जो शब्द हैं सफाई, ऊंचाई और मिठाई, वो सब संज्ञा या विशेषण से बने हैं, मतलब उनमें तद्धित प्रत्यय लगा है। तो अब जब शब्द बनाने का ये पूरा ब्लूप्रिंट हमारे सामने है, तो सोचने वाली बात ये है कि और कौन-कौन से नए शब्द गढ़े जा सकते हैं। भाषा सिर्फ नियमों का एक कलेक्शन नहीं है, ये तो एक क्रिएटिव खेल का मैदान है, और अब इसके नियमों को जानने वाला हर कोई इस खेल का खिलाड़ी है।